प्रदेश में आचार संहिता हटने के बाद पहली कैबिनेट की बैठक प्रदेश सचिवालय शिमला में आयोजित हुई। इस दौरान दृष्टिबाधितों ने प्रदेश सचिवालय से थोड़ी दूरी पर प्रदेश सरकार के खिलाफ एक बार फिर धरना प्रदर्शन किया। वहीं मौके पर पुलिस प्रशासन ने दृष्टिबाधितों को सड़क से हटाने की कोशिश की। इस पर पुलिस बल और प्रदर्शनकारियों के बीच धक्का मुक्की भी हुई। दृष्टिबाधित पिछले 8 महीने से लंबित बैकलॉग भर्तियों की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। दृष्टिबाधितों का कहना है कि सरकार की ओर से उन्हें केवल झूठे आश्वासन दिए गए हैं, लेकिन कोई निर्णय नहीं लिया गया। प्रदेश सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन करने सचिवालय पहुंचे दृष्टिबाधितों का कहना है कि पिछले 8 महीने से दृष्टिबाधित लगातार विभिन्न विभागों में लंबित पड़ी बैकलॉग कोटा भर्तियों को भर्ती मेले के तहत एकमुश्त भरने की मांग कर रहे हैं, लेकिन इस पर अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है। उनका कहना है कि प्रदेश सरकार के साथ कई दौर की बातचीत हुई, लेकिन उन्हें केवल मीठी गोलियां खिलाई गई। ऐसे में दृष्टिबाधितों को एक बार फिर सड़कों पर उतरना पड़ा है। उनका कहना है कि दृष्टिबाधित होना अपने आप में एक चुनौती है। ऐसे में अगर किसी भी प्रकार की हानि किसी भी दृष्टिबाधित को पहुंचती है तो उसके लिए प्रदेश सरकार और पुलिस प्रशासन पूरी तरह से जिम्मेदार होगा। देखो, इस सड़कों पे जो हमारे उतरने का मेन कारण है वो हमारी मजबूरी बोल सकता हूँ मैं अपने हिसाब से, क्योंकि सभी लोग चाहते कि हम पिछले 8 महीनों से धरने पे बैठे हैं और जितनी हमारी बैकलॉग का बड़े बड़े डिपार्टमेंट जो हमारा बैकलॉग का कोटा बचता है, हम उसके पाने के लिए सड़कों पे उतरे हैं। पिछले 8 महीनों से हम धरने पे बैठे हैं, लेकिन प्रदेश सरकार के साथ हमारी जितने भी मीटिंग आज तक हुई और प्रदेश सरकार ने हमें आश्वासन दिया, झूठी गोलियां खिलाई, मीठी गोलियां खिलाई, जो कि जिससे कि किसी के घर बसर नहीं चल सकता। हम चाहते हैं कि जितने भी डिपार्टमेंट हमारे बैकलॉग का कोटा है वो एक लगत, और जितने भी डिपार्टमेंट बड़े बड़े डिपार्टमेंट हमारा बैकलॉग का कोटा बचता है, हम चाहते हैं सरकार से कि वो भर्ती मेले के थ्रू भरा जाए, ताकि जितने भी हमारे दिव्यांग साथी है, दृष्टिहीन साथी है, उनका गुजर बसर चल सके, उनका परिवार चल सके और वो अपनी टांगों पे खड़ा रह सके। वैसे तो ये 1995 में दिव्यांग अधिनियम लागू होता, तब हमें 3% कोटा मिलता था। उसके बाद 2016 में नया कानून लाया, संशोधन किया गया, तब हमें 4% कोटा, उसके बाद 4% कोटा मिलता था। लेकिन प्रदेश सरकार जब भी कोई भी भर्ती लाती है, उससे जो हमारे अधिकार है कैडर के थ्रू पोस्टें नहीं भरती है, जिसमें कि जितनी भी पोस्टें हमारी निकलती है सबसे पहला अधिकार जो हमारा दृष्टिहीन समाज है उनका होता है। लेकिन आज की डेट में वो कैडर सरकार फॉलो नहीं कर रही है। हमें हमारे अधिकार इसी तरह से मिल नहीं पा रहे हैं। हम चाहते हैं कि प्रदेश में वैसे तो 500 से 700 दृष्टिबाधित है और हमारे साथ अभी 70 से 80 लोग आए हैं। हम चाहते हैं जितने हमने 70-80 लोग हैं, इनको ही एक लगत भर्ती मेले के लिए अगर उनके अधिकार दिया जाए तो ये बहुत अच्छी बात होगी। वरना जैसे हम 3-4 बार चक्का जाम हमारे अधिकारों के लिए अपने कर लिया है, वो चक्का जाम हम अभी भी करेंगे अगर हमें 5-10 मिनट के अंदर सीएम साहब मिलने का टाइम नहीं देते हैं। और जितने भी हमारे नेत्रहीन साथी है, आपको पता है नेत्रहीन होना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। देखो, अगर हम घर से निकलते हैं तो हमें तो किसी दूसरे का सहारा लेना पड़ता है, दूसरे का सहारा लेना भी पड़ता है। आज की डेट में किसी के साथ कोई आता भी नहीं है। अगर हमारे साथ कुछ चोट आई, हमारे साथियों को किसी को लगी लुगी, उसका जिम्मेवार प्रदेश सरकार होगी, पुलिस प्रशासन होगा, क्योंकि हमारे आज तक गले में आ चुकी है। जब पानी सर से ऊपर चला जाता है तब इंसान अपना आपा खो बैठता है, वो आपा हम भी खोने वाले हैं, इसलिए हम सड़कों पर थोड़ी देर में उतरने वाले हैं।